नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आप तेजी से एक खबर जो है वो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में तेज हो गई और आप देख पा रहे होंगे यूजीसी को लेकर। आखिर सबसे पहले आपके मन में चल रहा होगा कि ये यूजीसी का जो नया इक्विटी नियम है ये क्या है, और इसको लेकर चर्चाएं चारों तरफ तेज हो गई है। और आपको हम बता दें कि देखिए, इसका मुख्य लक्ष्य है इस यूजीसी इक्विटी नियम का शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना और समानता को बढ़ाना। अब इसके तहत जो कॉलेज में भेदभाव होते हैं उसको रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए। लेकिन इससे दिक्कत क्या हो रहा है, इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं? अब देखिए, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे बाबा से विस्तृत तरीके से जानेंगे कि यूजीसी क्या है, और ये यूजीसी में अगर जाति आधारित भेदभाव को रोकने और खत्म करने की बात कही जा रही है तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बन रहा है। तो चलिए बाबा से बात करते हैं। बाबा, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दीपक। बाबा, ये यूजीसी की नियम को लेकर जो ये नई इक्विटी नियम आई है, सबको एक समान से देखना, तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है बाबा? देखिए दीपक, पिछले कई दिनों से जब मैं खबर कर रहा हूँ, पॉलिटिकल खबर कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कई तरह के आपने देखा होगा कि उसमें कमेंट आ रहे हैं और ये बार-बार मुझसे फ़ोन करके भी कहा जा रहा है कि आप इस विषय पर चुप क्यों हैं? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मैं जी। सवर्ण हूँ। लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी जाति पत्रकार है, ये बात किसी को भूलना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा जो इस शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए ये जो कदम उठाए गए हैं, इस कदम में है क्या? सबसे पहली बात तो यहाँ से शुरुआत करनी होगी कि सरकार ने आखिर ये लागू क्यों किया और इसमें बिल्कुल। क्या-क्या चीजें शामिल की गई हैं। उसके जी। बाद जब ये कानून लागू हो गया 15 तारीख को, इसी महीने 26 में 15 तारीख को इसी वर्ष लागू हुआ है, जनवरी में तो इस बात को लेकर के अब कई तरह की बातें हो रही हैं और इसका विरोध जम करके हो रहा है। जी। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 लाया गया है जो 15 जनवरी को लागू हो गया। जी। इसको लेकर के इस रेगुलेशन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के साथ पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। इससे पहले आपको पता होगा कि एससी एसटी आयोग भी बना हुआ था। उसको लेकर के एसटी एसटी को लेकर के आप किसी को जाति सूचक शब्द नहीं कह सकते हैं। ये सारी बातें आपको पता होंगी। अब शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी उनके ऊपर किए जा रहे जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम पदाधिकारी के समक्ष कर सकेंगे। ये नियम सरकार ने लाया है। सरकार ने किस मकसद से लाया है, आगे वो भी हम चर्चा करेंगे। अब तक केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग ही जातिगत भेदभाव की शिकायत करते थे या उनके लिए ही संस्थान के स्तर पर प्रकोष्ठ बनाए गए थे। इस रेगुलेशन के लागू होने के बाद अब एससी एसटी के साथ ओबीसी के लिए भी समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा और इसमें कमेटी बनाई जाएगी। इसमें ओबीसी महिला, एससी, एसटी, विकलांग को सदस्य के रूप में शामिल करना अनिवार्य होगा। इस कमेटी को प्रत्येक 6 महीने के में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्येक संस्थान के लिए उक्त कमेटी की रिपोर्ट को यूजीसी को भेजना अनिवार्य होगा। ये बातें तो आपको जी। समझ में आ गई कि ये नियम बन गया है और इस नियम के तहत जितने भी उच्चतर संस्थान हैं, उन सभी संस्थान में इसके लिए आपको एक अलग से सेल बनाना होगा। अगड़ी जातियों के लोग इसके विरोध में तर्क दे रहे हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। पहले भी आपको पता होगा कि एससी एसटी आयोग बना था, उसके बाद से इसके कई बार दुरुपयोग की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन कानून है और कानून के तहत आपको न्याय मिलता है। आपके पास अगर एविडेंस है तो न्याय मिलता है। इस रेगुलेशन के माध्यम से अगड़ी जातियों के छात्र को उत्पीड़ित किया जाएगा। इसमें कई जगह कई संस्थानों ने इस पर विरोध दर्ज किया है। सबसे पहले जी। जयपुर की करनी सेना, ब्राह्मण समाज, कायस्थ महासभा, वैश्य संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 का गठन कर दिया है। इसके बिल्कुल। तहत बिहार से लेकर के देश भर में इसका बड़ा जो है आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ ये सवर्ण समाज का कहना है कि ये सब कुछ वोट बैंक के लिए और बिहार बिहार सहित देश भर में अलग-अलग जातियों को बांट करके सरकार जो है अपना मंशा साबित करना चाहती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस पर टूट पड़े हैं और यूट्यूबर्स तो आप देखे होइएगा इस पर अपनी जान लड़ा रहे हैं। अगड़ी बिल्कुल। जातियों के लिए आज भी सबसे मजबूत गढ़ बने जो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 में चुनाव होने हैं। जी। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार भी और उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के काफी कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है
कि सामाजिक न्याय को लागू करने का तमाम प्रयासों को विफल कर देने के लिए पूरी ताकत लगाने पर ये अड़े हुए हैं। मंडल आयोग की सिफारिशों को जब लागू करने की घोषणा हुई तो उन्होंने पूरी ताकत से इसका विरोध किया था। ये उस कानून को लागू करने उसके पक्ष में खड़े लोगों का कहना है। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी और उसका विरोध भी किया था, लेकिन आखिरकार कानून लागू हुआ। हालांकि इसे लागू होने से रोक नहीं पाए थे, इसलिए डरे हुए हैं कि रेगुलेशन भी यदि लागू हो गया तो वंचित वर्गों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं कर पाएंगे। यही डर है जिसके कारण सवर्ण समाज जो है इसके पीछे पड़े हुए हैं और इस कानून से डरे हुए हैं। ये तर्क है उन लोगों का जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। जनवरी 2026 में आपको जैसा कि जानकारी मिली होगी कि इसके दुरुपयोग की आशंकाओं को लेकर के इसके कई बिंदु सामने रखे गए हैं। जी इसमें बाबा। दुरुपयोग की आशंका बताई गई है, जिसमें प्रदर्शनकारियों और सवर्ण संगठन जैसे करनी सेना है, ब्राह्मण समाज है, मानना है कि इस कानून में भेदभाव की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया इतनी सख्त है कि इसका इस्तेमाल सवर्ण छात्रों और शिक्षकों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है। एक तरफा न्याय का आरोप लगाया जा रहा है। विरोध करने वाले का तर्क है कि कानून में केवल एससी, एसटी, ओबीसी के लिए ही विशेष सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है, इक्विटी कमिटी बनाई गई है इसको लेकर के, जबकि सवर्ण के साथ होने वाली किसी भी प्रकार के भेदभाव को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो कि सवर्ण समाज के साथ अन्याय है। अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह से गौण हो जाएगी, ये कहना है विरोध करने वालों का। कुछ समूहों का तर्क है कि कैंपस में किसी भी सामान्य बहस या बातचीत को जातिगत भेदभाव मापदंड दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा डर है कि झूठी शिकायत पर सजा के प्रावधान का होना। नए जी। कानून के अंतिम मसौदे में झूठी शिकायत करने वाले पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। ऐसे में इसे हटा दिया गया है। सवर्ण समाज इसे अपने खिलाफ एक हथियार के रूप में देख रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें अंतिम खंड में इसमें जोड़ा गया था कि अगर झूठी शिकायत कोई करता है तो उस पर उल्टे कार्रवाई होगी, लेकिन इसको हटा दिया गया। इस कानून यूजीसी 26 में ऐसा क्या है? इस कानून में 15 जनवरी 2026 को प्रभावी हुआ। इसके मुख्य बिंदु हैं कि ओबीसी को भी सुरक्षा मिले। इसके तहत पहली बार जातिगत भेदभाव की परिभाषा में एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल किया गया है। समान अवसर प्रकोष्ठ का गठन होना है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा जो वंचित वर्गों की शिकायत सुनेगा। इक्विटी कमेटी बनेगी। इसके लिए संस्थान के प्रमुख की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके बिल्कुल। अलावा सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। यदि कोई संस्थान भेदभाव रोकने में विफल रहता है तो यूजीसी उस संस्थान पर भी जुर्माना लगा सकता है, जिस उसमें डिग्री देने की शक्ति को रोका जा सकता है, उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। यानी जी। समझ रहे हैं कि कितने कड़े कानून बने हैं। 24/7 हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। भेदभाव की शिकायत के लिए संस्थानों को 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल बनाना होगा। और जो वर्तमान स्थिति है उसमें फिलहाल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 और कई हिंदूवादी नेता जो हैं, इससे नरसिंहानंद जैसी संस्थाएं हैं, इस कानून का विभाजनकारी बताकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सामाजिक न्याय और सार्थक जो सोच वाले लोग हैं, उच्च शिक्षा के दशकों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये मामला कहाँ जा रहा है। इसको लेकर के सरकार का तर्क कुछ अलग है। सरकार का कहना है कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए इस कानून को बनाया गया है। तो वहीं न्यू इंडिया जो है उसके दिशा में एक बढ़ाया हुआ कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बनी थी उसको, उसके लक्ष्य को वैश्विक स्तर पर महाशक्ति भारत को बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ साथ भेदभाव की नई परिभाषा जो है उसको समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ साथ जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है। ओबीसी को शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार ने तर्क दिया है कि पुराने 2012 के नियमों में केवल एससी, एसटी को ही सुरक्षा दी गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ओबीसी छात्रों के साथ भी भेदभाव की खबरें आई हैं। इसलिए 2026 के नियमों में ओबीसी वर्ग को भी शामिल कर लिया गया है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए, सवर्ण जी। समाज का कहना यह है कि जो 36% ईबीसी और 27% ओबीसी है, इन दोनों को मिला करके इतना प्रतिशत हो जाता है जिससे कि सरकार बचाई जा सके और सरकार गिराई जा सके। आप समझ सकते हैं कि इस बात को लेकर के इसे कानूनी पचड़े से ज्यादा इसे राजनीतिक जो चश्मे से देखने की बात है वो कही जा रही है। सरकार
सीधे तौर पे अगर झूठी शिकायतों वाली बात सामने आई है, उसमें सवर्ण समाज का ये बार-बार कहना है कि इस मसौदे में झूठी शिकायत पर सजा वाले क्लॉज को क्यों हटाया गया। निश्चित रूप से ये एक बड़ी डिमांड है और इस डिमांड पर सवर्ण समाज टिका हुआ है। निश्चित रूप से अगर ये झूठी शिकायत होती है, तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि ये मामला किस तरह से जाएगा। इसको पूरी तरह से समझने के लिए इसके अंग जो बनेंगे, इक्विटी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी, ये भेदभाव की शिकायतों के लिए प्राथमिकता केंद्र होगा। यहाँ काउंसलिंग और मार्गदर्शन भी दिए दिए जाएंगे। इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया कि कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। इक्विटी हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें तत्काल सहायता और संकट की स्थिति में छात्रों के लिए हेल्पलाइन बनाया जाएगा। नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी, जो यूजीसी स्तर पर एक राष्ट्रीय समिति जो सभी संस्थानों को का अनुपालन करना होगा और उसके तहत ही चलना होगा। इसमें सवर्ण समाज का विरोध, इसे सख्त कार्रवाई को लेकर के इतना तर्क है कि चूंकि झूठी शिकायत करने वालों को लेकर के ही सबसे बड़ा सवर्ण समाज को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। बार-बार ये कहा जा रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें कोई पंडितवा कहे, रजपुतवा कहे, बभना कहे, तो हम क्या कर सकते हैं? ललवा कहे तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से एक कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक चश्मे से जो विरोध करने वाले लोग हैं वो देख रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो इसमें अंतिम क्लॉज जोड़ा गया था कि सख्त कार्रवाई होगी यदि झूठी बाबा शिकायत होगी, जी तो जी जी उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर उनकी आपत्ति है और इसी को लेकर के वो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज को पूरी तरह से एकदम बाहर करने की या उन्हें परेशान करने की, उन्हें स्टैच्यू करने की ये तैयारी है। जी बाबा एक सवाल है जो ये हेलो बताइए। जी एक सवाल है बाबा कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इसमें नियम पालन नहीं करेंगे तो उनकी मान्यता संस्थानों की भी रद्द कर दी जाएगी और डिग्री प्रोग्राम जो है वो भी बंद कर दिया जाएगा और फंड रोके जैसी कार्रवाई की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं संस्थाओं में भी बाबा नाराजगी देखने को मिल रही है अब तो। निश्चित रूप से दीपक, ये समझिए आप कि जिन संस्थानों में अलग-अलग जातियों के, अलग-अलग समूह के, अलग-अलग समुदाय के, अलग-अलग संप्रदाय के लोग पढ़ते लिखते हों, वहाँ एक भाईचारे के नाते रहते हों, अब तो एक डिस्टेंस बन जाएगा ना। आप समझिए जी कि किसी किसी आप ओबीसी के दोस्त के साथ अगर आप जा रहे हैं और बात-बात में ही अगर मान लेते हैं आपके उसके बीच में नोक-झोंक हो गया, तो हो सकता है कि वो आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर दे, आपका करियर पूरा चौपट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर झूठी शिकायत वाली क्लॉज को हटा दिया गया है, तो इसका मतलब है कि उनको कहीं न कहीं एक बूस्टर दिया जा रहा है कि आप ऐसी इस तरह की बातें कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस कानून को एक बार फिर से जाँचने परखने की ज़रूरत है। ये कानून हालाँकि मंडल आयोग की चर्चा कर लीजिए या और भी जितने कानून बने हैं, उस कानून की चर्चा कर लीजिए। अभी-अभी आपने देखा होगा किसानों को के लिए बने कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा है। उसी तरह से इस कानून को लेकर के सवर्ण समाज जो है काफ़ी नाराज़ है और उसकी नाराज़गी कहीं न कहीं इस क्लॉज़ के हटने के बाद जायज़ ही लगती है। लेकिन हम कौन होते हैं? हम तो वो धड़ा हैं जो चीज़ों को जैसा है वैसा रखने के आदी हैं। या हमारी मजबूरी है कि हम उन चीज़ों को, तथ्यों को उसी तरह से रखें। पत्रकार का काम यही है कि जो नट सेल में है, दोनों पक्ष की बात है, उसको सामने रख दें। अब जजमेंट तो निश्चित रूप से सरकार को करना है और न्यायालय को करना है। निश्चित रूप से ये मामला आगे बढ़ कर के न्यायालय के शरण में भी है और उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस कानून के बनने के बाद निश्चित रूप से सवर्ण समाज जो है, वो डरा हुआ है और इसमें जो क्लॉज़ हटाया गया है, उससे वो और ज़्यादा परेशान है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और इससे समाज में दुराव आएगा, बटेगा, ये भी बात इनकार नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या इस नियम में कोई अमेंडमेंट होगा या जिस तरीके से ये नियम लागू हो गए उसके बाद क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।